लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मोहल्ले में 4 मुसलमान रहते हैं, भाई बंदी से रहते हैं, हम उनके यहाँ खीर खाते हैं, वो हमारे यहाँ दीवार में दिए जलाते हैं। बहुत बड़े स्तर पर बहुत लोग दिमागी बीमार हो गए हैं। जब दिमागी बीमार हो जाए, खून जब गाढ़ा हो जाए तो दिमाग की बारीक नसों में अटकता है। तो दौरे की चीज सुनिए, डॉक्टर भी है, अरे सुनिए, हाँ डॉक्टर भी है। इस देश की सियासत ने हमें सब कुछ सिखाया है भाई, वही तो बता रहे हैं, डॉक्टर ने सिखा दी। महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे क्या काम किया, मुझे ये बताइए 10 सालों में। मोदी जी की जवान का चाइना के सामान की दुनिया में कोई गारंटी नहीं ले सकता। चले तो चांद तक, वरना तो शाम तक। और मोदी जी की जवान तो शाम तक भी नहीं चलेगी गारंटी। भैया ये मोदी जी की जवान का चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं, विश्वास नहीं है इनको। ऐसा है, ये नारा अब से पहले जब आया था वो ये था चाइना के सम्मान की और सोनिया की संतान की, कहीं ये नारा था। गारंटी नहीं है ये अच्छा। अब नारा बदल इन्होंने कर दिया इसको, ठीक है। और जहाँ तक के मोदी जी की जुबान की बात है, उनकी गारंटी की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने तो अपनी गारंटी बहुत जगह प्रसिद्ध की है। पिछले गारंटी भी जा रहा भैया, पिछले मैनिफेस्टो के अंदर जो गारंटियां उन्होंने दी थी, पिछले मैनिफेस्टो के अंदर धारा 370 की गारंटी दी थी, हटा के परे फेंकी, ठीक है। राम मंदिर बनने की गारंटी दी थी, बना के नक्की किया, ठीक है। तो जो गारंटियां पहले दी गई थी वो उन्होंने पूरी। रोजगार को शायद आप भूल रहे हैं। हाँ, रोजगार की जहाँ तक के बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को जितना उन्होंने बढ़ावा दिया है, आपने इन पिछले 10 सालों के अंदर जितने एंटरप्रेन्योर देखे हैं, ठीक है, उससे पहले के दौर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप उसकी एवरेज मतलब अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो उसका परसेंटेज बहुत 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 ज्यादा कम था। सपोर्टिव मनी दे रहे हैं जब जरूरत होती है इन जैसे युवाओं को कोई नया स्किल लाने की या नया आइडिया लेने की, उस पर काम करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, पैसा दे रही है। सरकारी नौकरी तो 2 करोड़ दे नहीं सकते ना भाई। सर पेट पे पत्थर बांध के ना इस देश की मेहनत का आबादी का नौजवान जो है ना, ये इंतजार कर रहा था 10 साल तक कि मोदी जी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सादा अब ये अब दौड़िया जी तो 14 में आ गए ना। अरे बता दे, नौकरी लेके अब आएंगे, अब आएंगे 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़। अब उम्मीद ये आई है कि परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजिट हो गए। जब मोदी जी जो आए थे 2014 में, जो 20 साल के थे ना, वो 30 साल के हो गए, तब तो रिटायरमेंट है साहब। तो युवा नेतृत्व चाहते हैं। हाँ। ये कह रहे हैं छोड़िए उन विकास का मतलब नहीं है, हमें परिवर्तन चाहिए। युवा में कौन आए, और बात सुनिए, इस देश में कभी ये मत कहना कि कौन आएगा और कौन नेतृत्व करेगा। ये देश काबिलों की भूमि है। पूरी दुनिया में इस देश ने नेतृत्व दिया है, पूरी दुनिया के विचारों को अपनाया है। उधर देखो विपक्ष में मोदी का चेहरा है, इधर आपकी पसंद क्या है? इस देश की पसंद 4 जून को आपके सामने रख दी जाएगी। इस देश युवा परिवर्तन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम परिवर्तन चाहिए। 10 साल देख ले मोदी जी को, बूढ़े हो गए, हम जवान नेतृत्व चाहिए। जवान नेतृत्व में चेहरा नहीं, आप सुनिए भैया, रुकिए सर, पता क्या है, पता नहीं क्या है। बहुत बड़े स्तर पे लोग है ना बहुत बड़े स्तर पे बहुत लोग दिमागी बीमार हो गए हैं। जब दिमागी बीमार हो जाए, खून जब गाढ़ा हो जाए तो दिमाग की बारीक नसों में अटकता है। तो दौरे की चीज सुनिए, डॉक्टर भी है, अरे सुनिए, हाँ डॉक्टर भी है। इस देश की सियासत ने हमें सब कुछ सिखाया है भाई, वही तो बता रहे हैं, डॉक्टर ने सिखा दी। सुन तो लीजिए, तो यार तुम बिलप्रीन की गोली खानी पड़ेगी, 500 mg की ना कैल्शियम की गोली, जिससे रिएक्शन ना हो, और एक गैस की गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि आज हालात ऐसे विकट हो गए हैं कि कुछ दिखता ही नहीं। दादा सामने मेरे मित्र बैठे, इतनी कुल समझ में आया कि आप परिवर्तन चाहते हैं। नहीं समझे तो इनका कहना है कि युवा नेतृत्व चाहिए हमको। युवा नेतृत्व में चेहरा कौन, युवा नेतृत्व का चेहरा कौन? कह रहे वो हो जाएगा, ऐसे रुक जा भैया। सर सुनिए, महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे क्या काम किया, मुझे ये बताइए 10 सालों में। छोड़िए, ये बताइए इस देश की मेहनत का आबादी का आपने क्या किया भैया? बताइए, मैं जवाब दूंगा। भैया बीपी मत बढ़ाओ, 2 मिनट रुक जाओ। यही तो ये इनका 2 सवाल है। एक तो ये कि युवा नेतृत्व चाहिए, एक दूसरा काम नहीं किया मोदी ने बेरोजगारी पर और तमाम चीजों पर। बेरोजगारी के और काम की जहाँ तक बात थी, मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है ना। हाँ, सारी ऑडियंस यहाँ पर जितनी बैठी है सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। और दूसरा सवाल क्या था? युवा नेतृत्व चाहिए। युवा नेतृत्व की बात है तो युवा नेतृत्व का ये लो, वो कह रहे मेरा सवाल ही नहीं है, वो कह रहे मेरा सवाल ही नहीं है। पहले आप उनका सवाल समझ लो अच्छे से।
भैया मुझे पॉइंट वाइज अपना सवाल बता दो ताकि ये भी समझ ले मैं भी समझ सर लूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ पिछले 10 सालों में इस सरकार ने वर्तमान में पिछले 10 सालों में वर्तमान को लेके मैं जो कह रहा हूँ ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। मेरी बात सुनिए, सवाल बहुत है, आप मुझे इतना बता दीजिए कि शिक्षा पे क्या काम किया, शिक्षा पे काम किया गया। 2 करोड़ नौकरी थी, 2000 नौकरियां दे देते सर, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। गरीबों के लिए क्या काम किया, महिलाओं के लिए क्या काम किया, देश की बड़ी आबादी मेहनत कश आबादी के लिए क्या काम किया, बताइए मेरे सर। ये कह रहे हैं कि रोजगार युवा के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या, ये 2 बड़े मुद्दे हैं, रोजगार अब और अगर आप रोजगार को केवल और केवल नौकरी से, सरकारी नौकरी से जोड़ करके देखोगे, ठीक है, तो फिर वो मानसिक अपंगता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन मेरे को ये पता है कि स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिली है और स्टार्टअप्स दबा करके खुले हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या था? अगला था कि महिलाओं को लेकर भी कुछ खास महिलाओं को लेकर के अभी ये पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन कौन लेकर आया महिलाओं को सशक्त करने? 33% रिजर्वेशन तो पार्लियामेंट में कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन। नहीं रुकिए भाई रुकिए, लागू कितने साल बाद होगा? एकदम चीजें लागू नहीं हो, सीटें बढ़ेंगी, नया पार्लियामेंट बनाया है। अब आइए ना सर, इधर से आए तो पाकिस्तानी, उधर से आए तो आतंकवादी, उधर से आए तो नक्सलवादी। ये कितने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने चरण सिंह को सुना, चौधरी चरण सिंह को सुना, हमने शास्त्री जी को सुना, अटल जी को सुना, इंदिरा जी को सुना, मनमोहन सिंह जी को सुना, नेहरू जी को सुना, मोदी जी को नहीं सुना। वो उन्हें भी सुना, वो कहते हैं भी सुनना चाहिए। सुनिए, आप डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पे कैसे कर दूं मनाने का बात धमकी दे रहे हो, सुनिए दूसरे का विचार नहीं सुनोगे। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक सेटिंग प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को नक्सलवादी सोच कर कहे, अपने ही देश की दूसरी आबादी को ये कहे ये बच्चा पैदा करने वाले और ये घुसपैठ है। तो आप क्या कर रहे हैं वोटर की सुरक्षा? कह दिया यार, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय आपके अधीन है, आप देश को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। भाई आराम से बैठो, आप झूठ बोल रहे हैं। बैठिए 10 लाख का अरे सूट, 5 लाख का भैया सूट। बैठिए, हो गया आप स्टेज भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, मुझे नहीं लगता है। मुझे इरफान खान के जाने के बाद एक उम्दा अभिनेता देख रहा हूँ मैं तुम्हारे अंदर। भाई थिएटर वेटर करते हो क्या? देश की तबाही का मैं अब ये पिछला सवाल भी था आपका, यही आपका पिछला सवाल था, मैंने ये पूछा कहाँ था भाई? भाई वही तो मगर तबाही का हिसाब कहाँ है तो भाई ये तो बताओ, तो भाई है कहाँ? आपने देश बांट दिया, वाला बंदा है, देश बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। सब भाई है। मेरे मोहल्ले में 4 मुसलमान रहते हैं, भाईबंदी से रहते हैं। हम उनके यहाँ खीर खाते हैं, वो हमारे यहाँ दीपावली में दिए जलाते हैं। कौन कह रहा है ऐसे हो रहा है? यही कह रहे हैं कि तबाही नहीं हो रहा है। मैं देहरादून, मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे वहाँ पे मुसलमान भाई रहते हैं, वो हमारे यहाँ खीर खाते हैं, हम उनके यहाँ खीर खाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम उसको जरूर फील होगा, हिंदू मुस्लिम उसको जरूर फील होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम की बजाय कसाब को अपना आइडल मानता हूँ, ठीक है, उसको फील होगा, ठीक है। लेकिन जो कलाम को आइडल मानते हैं, ठीक है, उनको नहीं लगेगा कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम को हो रहा है, ठीक है। सब मिलजुल कर रह रहे हैं यार, अच्छा चल रहा है। पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने तय किया शब्द है, शमशान कब्रिस्तान। वो अपनी सभ्यता निभा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता निभा रहे हैं। वो तो हमारे वो तो कल्चरल डिफरेंस है, वो तो रहेंगे। डाइवर्सिटी तो इंडिया का है, डाइवर्सिटी तो मानते हैं। हल्के में मत लेना मोदी को, हल्के में मत लेना। हम तो आपको भी हल्के में नहीं लेते, हम किसी को हल्के में लेते हैं। वो हमारी सांस्कृतिक वो मोमडन है, उनका है कि वो दफनाएंगे और हम हिंदू हैं, हम जलाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? क्या कहना जीतेगा इस साल में? क्या किया, क्यों जीतेगा? मोदी ने राम अयोध्या के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो किसी ने कर ना सका 500 साल में, और मोदी जी ने करा है। युवाओं के लिए क्या किया? युवा के लिए बहुत अच्छी गरीबी हटवाई है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। राहुल गांधी को क्यों नहीं ला रहे? राहुल गांधी चोर है। इससे जुड़ा हुआ क्या वाक्य कहना चाह रहे हो आप? जिहान है ये अरे ताऊ जी, मेरे बड़े, इधर आओ, आप इधर आओ बुजुर्गों, इधर आओ। अरे हुआ क्या हुआ? एक मिनट, आपने 2 शब्द कहे, एक शमशान, एक कब्रिस्तान, ये 2 स्थानों के नाम है। आपने 1 मिनट, आपने कहा कि ये मोदी के शब्द हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इससे जुड़ा वाक्य क्या है, मेरे को तो बताओ तो सही। शमशान और कब्रिस्तान शब्द किसने बोले थे? ये तो अंत्येष्टि के स्थान इसको आप इसे देखो, लौंडे पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। तब आपने